तो दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा चुनाव को लेकर अहम चर्चाएं हुई हैं। बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो बैठक में कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। सीईसी में 55 उम्मीदवारी के नाम फाइनल हो गए हैं। हारे हुए उम्मीदवार को भी यहां पर टिकट जो है वो दी जा सकती है। तो राव इंद्रजीत की बेटी को अटेली से टिकट मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो बता दें कि बीजेपी की ओर से सीईसी की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। अब जल्द ही भाजपा की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो की जा सकती है। पहली सूची जारी की जा सकती है। तो बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत की बेटी को भी टिकट जो है वो मिल सकती है। तो हरियाणा चुनाव को लेकर इस बैठक में अहम चर्चाएं हुए, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। तो जल्द ही अब बीजेपी की ओर से अपनी पहली सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि बैठक में कैंडिडेट्स के नाम, उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार हारे हुए उम्मीदवारों को भी दोबारा से मौका दिया जा सकता है। तो जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से अपनी पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। अब इंतजार है कि भाजपा की ओर से आखिरकार किन उम्मीदवारों को मौका दिया जाता है। तो बैठक में कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। 55 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। जल्द ही हम सब के सामने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत की बेटी को अटेली से टिकट मिलने की संभावना है और वही हो सकता है कि इस पहली सूची में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी शामिल हो। तो बीजेपी आज ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और यह खुलासा कर सकती है कि आखिरकार बीजेपी की ओर से किन किन उम्मीदवारों को कहां-कहां से मौका दिया जा रहा है। हारे हुए उम्मीदवार को भी यहां पर मौका मिल सकता है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए यह अहम बैठक जो चल रही थी वो मुकम्मल हो चुकी है। तो बीजेपी सीईसी की जो अहम बैठक थी वो खत्म हो गई है और आज बीजेपी की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। हमारे साथ सहयोगी लोकेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, जैसे कि बताया जा रहा है कि बैठक मुकम्मल होने के बाद 55 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए शमिता, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर सकती है। और ये बताया जा रहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें 55 उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा और अनिल विज जो है वो अंबाला कैंट से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बाकी के जो सदस्य शामिल हुए थे, इस महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा के चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और जो बाकी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहे थे। इस बैठक में हरियाणा की 90 सीटों पर चर्चा हुई और 55 सीटों पर जो नाम है वो तय किए गए। हालांकि खबर अब बड़ी जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि हरियाणा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है शमिता, और वो ये है कि बीजेपी जो है वो आधे विधायकों का टिकट जो है वो काट सकती है। और बीजेपी ने अपने अंदरूनी सर्वे पर मौजूदा आधे विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। कल जिस तरह से देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, सभी सीटों पर नामों पर मंथन किया गया था, तो इस पर एक तय फॉर्मूला जो है उसकी बात करें तो इसमें 3 राज्य मंत्रियों का टिकट भी कट सकता है। और पार्टी द्वारा जो फीडबैक लिया गया, सर्वेक्षण किया गया, उसके आधार पर 3 मंत्रियों समेत कुछ मौजूदा विधायक जो है उनका पत्ता कटना तय माना जा रहा है। ये जो सर्वे हुआ इसमें अगर कोई सिटिंग कैंडिडेट हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं कैंची चल सकती है। और ये भी तय है कि बीजेपी 2 बार हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं देगी और अरविंद शर्मा को पार्टी टिकट दे सकती है। अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम जो है वो तय माना जा रहा है। कुछ खिलाड़ी जो है
उन पर भी ये सहमति बनी है कि उनको भी पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। लोकेश, शमिता। चर्चाएं ये भी तेज हो चुकी हैं कि राव इंद्रजीत की बेटी को भी अटेली से टिकट मिल सकती है। बिल्कुल, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव जो है उनको भी टिकट मिलेगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट की पहली सूची में किसका टिकट कंफर्म हुआ है, किसे वेटिंग मिलेगी, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब औपचारिक रूप से ऐलान हो जाए तभी इस बात की जो कंफर्मेशन है वो की जा सकती है। जी लोकेश, अब के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, पल पल के अपडेट देते रहें। तो जींद में तो राव इंद्रजीत की बेटी को अटेली से टिकट मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। जल्द ही भाजपा की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी की जा सकती है।